वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। कृष्णा फिजिक्स क्लासेस के बैनर तले प्रत्येक साल पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए बैचेज स्टार्ट होते हैं। इस बार भी स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले आपके लिए ये सूचना है, आप थंबनेल को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि 12 का एग्ज़ाम दिए होंगे और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 10th क्लास का एग्ज़ाम दिए होंगे। उसके मन में ही एक बहुत बड़ा सवाल चलता है, अब क्या करें, 10th और 12 के बाद क्या करें। अभी आपके पास 2-3 महीना का समय है। अभी आपके पास रिजल्ट आने में या आपका एडमिशन इंटर हो या आपका ग्रेजुएशन हो, उसको आने में अभी 3 महीना का समय है। तो अभी आपके पास समय है, इस समय का यूज कीजिए और बेहतर से बेहतर तरीका से पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के दुनिया में आइए। क्योंकि आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल ही 12th 10th के बाद क्यों, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप 12th के बाद आप पॉलिटेक्निक करते हैं या पैरामेडिकल करते हैं या आप ITA करते हैं, इसका अपना अपना अलग अलग लाभ है और यह आपको कभी ना कभी इसका एहसास होगा यदि नहीं करते हैं कि यदि काश ये सारे कोर्सेज किए रहते तो मेरे लिए बेहतर होता। अभी जो 10th पास करके फिलहाल आए हैं, पहले हम 10th की चर्चा करते हैं। जो 10th पास करके आए हैं उसके लिए पॉलिटेक्निक सबसे बेहतर ऑप्शन रहता है। पॉलिटेक्निक इसलिए सबसे बेहतर ऑप्शन रहता है कि पॉलिटेक्निक जो होता है वह 12th के इक्विवेलेंट हो जाता है। फिर आपको 12 करने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। इसीलिए 10th के बाद यदि आप 12 पॉलिटेक्निक करते हैं 10th के बाद, तो आपको 12 करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और जो बच्चे 12 किए हैं, आपके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा फ्रेंड यदि 12 किया हो, वह पॉलिटेक्निक नहीं किया है, तो आपसे बेहतर वो हो नहीं सकता है, क्योंकि आपके पास टेक्निकल डिग्री है। आप टेक्निकल डिग्री के माध्यम से कहीं पर जा करके, चाहे सरकारी हो या गवर्नमेंट हो, सरकारी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कहीं भी जा करके आप आसानी से आपको जॉब मिल सकता है। लेकिन जो 10th करके या 12 सिंपल करके ग्रेजुएशन जाते हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में उसका वैल्यू बहुत ही कम रहेगा। इसलिए आप 10th के बाद निश्चित रूप से आप पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में आइए और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। और हम बता दें कि पैरामेडिकल ऐसे स्टूडेंट, पैरामेडिकल के लिए 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं। एक तो मैट्रिक लेवल पे होता है, एक इंटर लेवल पे। यदि आप 12 पास आउट हैं यानी 12th पास आउट हैं, तो आपके लिए PM यानी PM आप फॉर्म भर सकते हैं, या यदि आप 10th पास हैं तो इसके लिए PMM का फॉर्म भराता है। इसकी चर्चा हम कभी न कभी आपको किसी वीडियो में कर देंगे। तो फिलहाल आप जान लीजिए पैरामेडिकल करने से क्या आपको फायदा होगा 12 के बाद। यदि सिंपल आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको कहीं नहीं जॉब मिलने वाला है इतना आसानी से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 10,000 यदि किसी में सीट हो, चाहे आपका रेलवे हो या डिफेंस एरिया हो या किसी भी क्षेत्र में बैंकिंग हो, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, यदि 10,000 यदि सीट होता है तो 50 लाख फॉर्म गिरता है। और आपका यदि पैरामेडिकल आप करके रखते हैं तो इतना भीड़ इस क्षेत्र में नहीं होता है, आपको आसानी से जॉब लगेगा। यदि सरकारी जॉब नहीं मिला तो आप अपना कहीं ना कहीं मेडिकल भी खोल सकते हैं। मेडिकल भी खोलने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो आपका बैकग्राउंड 12th में यदि बायो है तो निश्चित रूप से आप मेडिकल का कोर्सेज आप कर सकते हैं 12 के बाद। यदि 10th के बाद करना चाहते हैं तो 10th के बाद PMM का होता है, तो इस कोर्स को आप कर सकते हैं। उसमें कोई विषय की कोई कैटेगरी नहीं है, आपका जो सिंपल 10th में रहता है वही सारा विषय। लेकिन 12 के लिए बायोलॉजी का होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। इसलिए निश्चित रूप से आप 12 के बाद पैरामेडिकल क्षेत्र को सिलेक्ट कीजिए। बहुत ही कम बच्चे होते हैं कि इस क्षेत्र में आता है, क्योंकि इसको सही डायरेक्शन 10th और 12 के बाद कोई दिखाने वाला नहीं होता है। तो आज निश्चित रूप से अपने माइंड को एग्जिस्ट करके आप पैरामेडिकल का तैयारी कीजिए और आपके लिए बेटर होगा। या आप BSc BA नर्सिंग भी कर सकते हैं,
या इंजीनियरिंग के बारे में भी हम आपको बता दें कि 12 के बाद आप बीएससी नर्सिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं या आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ये सब करने से आपको बहुत बड़ा आगे चल के बेनिफिट होने वाला है। यदि आईटीआई भी करते हैं तो आप रेलवे क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा जहां पे आईटीआई का कंपलसरी होना अनिवार्य होता है। तो 12 के बाद या 10th के बाद निश्चित रूप से माइंड मेकअप करके चलिए कि आप पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के क्षेत्र में इन करिए। यदि मन में होगा कि सर हम तैयारी करें, यदि मेरा सिलेक्शन पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल में नहीं होगा तो क्या होगा, आप तो बता दिए करना चाहिए। यदि आपका सिलेक्शन पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल में नहीं होता है और अच्छे से आप पढ़ाई किए हैं तो आप जान लीजिए कि आप जनरल कंपटीशन की भी दुनिया में जाइएगा तो आपको जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा सेम वही चीज़ आपको आगे भी चीज़ पढ़ना है। आपको बिल्कुल आसान लगेगा पढ़ने में, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको लगेगा कि मेरा ये पढ़ा हुआ है, कभी ना कभी इस चीज़ को पढ़े हुए हैं, और जनरल बच्चा से आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए 10th और 12 के बाद पहला स्टेज आप लीजिए कि पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का निश्चित रूप से तैयारी कीजिए, और सैलरी भी इसका बहुत अच्छा मिलता है। यानी 80,000 तक यदि आप इस क्षेत्र में आते हैं तो 80,000 तक आप सैलरी कमा सकते हैं। नहीं कुछ गवर्नमेंट में हुआ तो प्राइवेट में भी आपको पता है कि बहुत सारा स्कोप है यदि आप पैरामेडिकल करके जाते हैं, या सिंपल कोई भी कंपनी लेता है, आप कहीं बाहर में भी जाते हैं, कोई भी कंपनी आती है तो आपके पास यदि टेक्निकल डिग्री है तो आपका अच्छा वैल्यू दिया जाएगा, आपको अच्छे स्टेज पे रखा जाएगा और आपको अच्छा सैलरी भी मिलेगा। यदि सिंपल 12th 10th ग्रेजुएशन कर जाइएगा तो आपको वही काम देगा जो लेबर को काम देता है। आप टेक्निकल कोर्स करके जाइए, निश्चित रूप से इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए हम बैच चालू करने जा रहे हैं, तो याद रखिएगा जो पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए मेरा न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, 10 बजे से फिलहाल स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसी भी प्रकार का आप विशेष जानकारी पाना चाहते हैं तो मेरा ये प्यारा सा मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, लिख देते हैं। आप यहाँ से आप लिख नोट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।